नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप सोच रहे होंगे कि घर में शौचालय और बेटी की शादी से क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी और घर में शौचालय से संबंध क्या है दोनों के बीच। दरअसल राजस्थान के कुछ गांवों ने फैसला किया है कि अगर उनके गांव में किसी लड़के के घर में शौचालय नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए जिले के 4 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर यह फैसला किया है। इसके लिए इन गांवों में लगातार घरों में शौचालय का निर्माण हो रहा है और इसके लिए बाकायदा पंचायत के सदस्य शपथ भी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप उस गांव को देख रहे हैं जिस गांव ने ये शपथ लिया है कि अगर घर में शौचालय नहीं है तो बेटे की शादी नहीं हो सकती है। तमाम जो गांव के लोग हैं वो शपथ लेते हुए कि वो अपने घर में शौचालय बनवाएंगे, उसके बाद ही बेटे की शादी करेंगे, यानी कि दुल्हन लाने से पहले घर में शौचालय बनाना होगा। ये प्रण गांव के लोगों ने लिया है। 4 गांव के लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि वो पहले अपने घर में शौचालय बनवाएंगे, उसके बाद ही दुल्हन लाएंगे। और अगर घर में शौचालय नहीं है तो गांव के लोग उस शादी का बहिष्कार करेंगे। हम ग्राम पंचायत रामलोज 4 गाँव के लोग एक साथ सभी शपथ लेते हैं। हम गाँव में टॉयलेट हर घर में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ग्राम पंचायत रामलोज तो गांव के लोगों को प्रण लेते हुए आपने सुना, गांव के लोग ये प्रण ले रहे हैं कि अगर घर में शौचालय नहीं तो बेटे की शादी नहीं हो सकती। चलिए अब हम आपको इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी तफसील से बता देते हैं। राजस्थान के जालौर जिले के 4 गांवों ने एक अनूठी पहल के तहत सामूहिक फैसला किया है कि अगर किसी लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो सकेगी। जालौर के आमलोज, बासन, रटूजा और थलुंडा गांव के लोगों ने यह फैसला लिया है। ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए मिलकर इस मुहिम के तहत काम करेंगे। इतना ही नहीं, 4 गांव की पंचायतों ने मिलकर फैसला किया है कि यदि किसी के घर में शौचालय नहीं होगा तो उस परिवार के किसी भी तरह के पारिवारिक समारोह में, चाहे वो शादी हो या चाहे कुछ और भी वो समारोह क्यों ना हो, उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि बहिष्कार किया जाएगा उस परिवार का। इसके अलावा इन 4 गांवों में शादी समारोह के दौरान कार्ड छपवाने के लिए पंचायत की एनओसी लेनी होगी। ये तय किया है 4 गांवों की पंचायत ने मिलकर कि अगर आपको अपने बेटे की शादी करनी है तो पहले पंचायत से एनओसी लीजिए। एनओसी इस बात के लिए कि आपके घर में शौचालय है या नहीं है। अगर शौचालय है तो एनओसी आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप अपने बेटे की शादी करा सकते हैं, यानी कि घर में दुल्हन ला सकते हैं। वहीं इस अनोखी पहल की आमलोज गांव की सरपंच और उप सरपंच का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। काफी लोगों ने काम शुरू भी करवा दिया और बहुत जल्द हमारी आमलोज पंचायत ओडीएफ हो जाएगी, जिससे हमारी सारी बीमारियां हमारी पंचायत की जो खत्म हो जाएगी। और सबसे ज्यादा हमारे औरतों को बहुत सुविधा मिली है, बाहर जाने से उसकी इज्जत बची रहेगी और बीमारियां भी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव के अंदर तो सबसे जालौर में प्रथम नंबर लाए ओडीएफ में। कलेक्टर साहब भी हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं और बाकी जो लोगों के करीब करीब हमारे 75% तो हो गए हैं और जो बाकी रहे उनका हम अपने स्तर पे थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। और दरअसल ये सिर्फ फरमान नहीं है, इसके लिए तैयारी भी की गई है। आपको गांव वालों की इस अनोखी पहल की तैयारी से जुड़ी कुछ बातें, अहम बातें बताते हैं। दरअसल शौचालय बनाने के लक्ष्य को लेकर इन ग्रामीणों ने 10 जून को एक कमेटी बनाई जिसमें 2 सदस्य होते हैं। वही स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलने वाली राशि से गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण हो सके, इसके लिए ग्रामीण गटर की खुदाई खुद ही कर रहे हैं। अब तक इन 4 गांव में करीब 600 शौचालय का निर्माण हो चुका है। 15 अगस्त तक इन 4 गांवों के सभी घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 1000 शौचालय बनाने का लक्ष्य
रखा गया है। वहीं इस पर गांव वालों का क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर, पंचायत के इस फैसले को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम गाँव में कदम से कदम मिलाकर इसमें सहयोग दे रहे हैं। हमारा गाँव डूमर सिंह थलुंडा है और हम भी स्वच्छ भारत अभियान में गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी जाकर के बाथरूम बना रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि लोग खुले में शौच नहीं करेंगे तो गंदगी नहीं आएगी। इसी उद्देश्य से हमने प्रेरित होकर ये ग्राम सभा का एक प्रस्ताव लिया, कमेटी ने निर्णय लिया कि जिसमें गांव में स्वच्छता के लिए ये स्वच्छता के वास्ते ये बाथरूम जरूरी है। जो लोग इन बाथरूमों को नहीं करेंगे उसका शादी विवाह में भी बहिष्कार कर सकेंगे। और इस वक्त मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा जुड़ गए हैं जयपुर से, क्योंकि राजस्थान के 4 गांवों ने मिलकर यह फैसला किया है। तो एक बार बात कर लेते हैं आशुतोष से। आशुतोष, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आर्थिक तौर पर वो इतने मजबूत नहीं होंगे, यानी कि उनके पास पैसे नहीं होंगे कि वो टॉयलेट बनवा सके। तो क्या फिर ऐसे में ये गांव उनके बेटों की शादी की इजाजत नहीं देगा, या फिर कोई और व्यवस्था भी की गई है? देखिए, एक मजबूत खाका जो है उसको तैयार किया गया है, बाकायदा इसकी तैयारी की गई है, लंबी चौड़ी उन तमाम जो गांवों तक इस बात को पहुंचाया गया है और सभी की स्वीकृति के बाद में ही ये जो पूरा प्रयास है उसको आगे लेके आया गया है। क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जो शुरुआत होती है, इस तरह के जो अभियान होते हैं उनकी शुरुआत गाँवों से हो, और बार बार ये देखा गया है कि इस तरह के अभियानों की शुरुआत जब गाँवों से होती है तो मजबूती तौर पर सामने उभर के आते हैं। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हो सकता है कि किसी घर परिवार के पास में इतना पैसा ना हो, लेकिन ये तय किया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी कुछ राशि मिल पाती है उस राशि को एकत्रित किया जाएगा, और जिन लोगों को दिक्कतें आती हैं उन सभी लोगों को मिलकर जो पंचायत है, पंचायत ये फैसला करेगी कि किस तरीके से वहां तक पैसा पहुंचाया जा सकता है। आपको रोकूंगा, इतने कैपेबल जालौन के डीएम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इस पर जो खर्च होने वाला पैसा है वो गांव कहां से जुटाएगा, और जो गरीब परिवार हैं उनके लिए व्यवस्था किस तरह से की जाएगी? इसमें ये है कि ये आमलोग ग्राम पंचायत के लोगों ने स्वयं ने ही मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरी ग्राम पंचायत को, जिसके अंदर 4 गांव हैं कुल, हम इसको खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे। इस संदर्भ में जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत पात्र परिवार हैं, उनको तो 12,000 रुपए की प्रोत्साहन की राशि मिल ही रही है, और जो ज्यादातर एपीएल परिवारों के पास खुद का शौचालय बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ग्राम पंचायत की जो महिला सरपंच है वो बहुत ही उत्साही तरीके से गांव के लोगों की उन्होंने खुद में एक सतर्कता टीम बनाई है। इन लोगों ने आपस में ही निर्णय लिया है, पूरी 4 गांवों ने मिलकर, कि हम इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि जब कभी भी शादी का कोई मौका आता है उससे पहले वो इस बात की अहमियत जरूर समझें कि हमारे घर में शौचालय होना चाहिए। और अगर किसी जितेंद्र जी, प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग गांव वालों को मिल रहा है? इसमें हमने ये काम किया है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो उत्साह था वो बहुत तारीफ की काबिल है, तो हमने 2-3 अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से वहाँ ट्रिगरिंग करवाई, और उन परिवारों ने जिन्होंने टॉयलेट का जो निर्माण किया उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लगातार एसडीएम से मिलने वाली 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो उनको उपलब्ध करवाई। साथ साथ में अच्छा काम ये किया कि जो परिवार सक्षम नहीं है, स्वयं ग्राम पंचायत ही सामूहिक स्तर पर उस परिवार की मदद कर रही है, और उस परिवार को भी शौचालय का जो लाभ है वो दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जी न्यूज से बात करने के लिए आपका। जितेंद्र सोनी, डीएम जालौन, हमसे बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि प्रशासन की तरफ से भी मदद इस पहल के लिए गांव के लोगों का किया जा रहा है, ताकि जो ये एक प्लान है गांव के लोगों का उसको पूरी तरह से, जो वो 1000 टॉयलेट बनाना चाहते हैं पूरे गांव में, वो काम वो करवा सके। हालांकि बड़ी बात यह है कि गांव ने ये फैसला किया है, 4 गांवों ने मिलकर, कि अगर आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो लड़के की शादी नहीं हो सकती।